हेलो गाइस। तो आज ये हमारा फोर्थ लेक्चर है लाइफ प्रोसेस का, क्लास 10th बायोलॉजी, जिसमें हम लोग आज ये टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कैपिलरीज। तो देखते हैं क्या है ये। कैपिलरीज आर द ब्लड वेजल्स डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर सिंगल सेल वॉल्स। ये जो कैपिलरीज होते हैं, ये भी ब्लड वेजल्स, ये जो इनका सेल्स होता है, जो वॉल, जिस सेल से इनके वॉल बने होते हैं, वो सिंगल सेल होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ब्लड। A connective tissue, functions as the carrier for various substances in the body and is comprised of three main components, जिसमें है फर्स्ट प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ये ब्लड जो है ये भी एक टिश्यू है, जिसमें ना बहुत सारे, मतलब ये इस तरीके से फंक्शन करता है ना, जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं हमारे बॉडी में, उनको मतलब एज ए कैरियर वर्क करता है ब्लड। सारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन है, वहां तक पहुंचाता है। ठीक है। और ये जो होते हैं, ये मेन तीन कंपोनेंट से बने होते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे प्लाज्मा, सेकंड ब्लड सेल्स, फोर्थ प्लेटलेट्स। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि ये तीनों क्या है, इनके बारे में समझेंगे। तो ये इसको हम साइड में कर देंगे। तो फर्स्ट है blood plasma. This is a light colored fluid primarily composed of water constituting the matrix of blood. ये जो होता है ना, ये लाइट कलर का एक फ्लूइड होता है। ठीक है। एक फ्लूइड होता है जो कि जिसमें कि मतलब वाटर होते हैं, मुख्य तौर से वाटर होते हैं, जो कि हमारे जो ब्लड होते हैं उनके मैट्रिक्स को ये बनाता है। अब सेकंड है ब्लड सेल्स। तो दिस देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। तो जो ब्लड सेल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला जो है रेड ब्लड सेल्स, दूसरा है वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है। यहाँ पे अब हम समझेंगे ये दोनों रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स होते क्या है और इनका काम क्या होता है। तो रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी जिसका एक्रोनिम है, these cells are red due to the presence of the pigment hemoglobin. ये रेड इसलिए, लाल इसलिए होता है ना, ये जो रेड ब्लड सेल्स है ये लाल इसलिए होता है ना, क्योंकि इसमें ना एक पिगमेंट होता है जो जिसको हम लोग हेमोग्लोबिन बोलते हैं। जो हेमोग्लोबिन है रेडली बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, फैसिलिटेटिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। जो हेमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड हो जाता है। ठीक है। और क्या करता है ना, और इस तरीके से हेल्प करता है कि मतलब जो हमारे ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट हो सके पूरे बॉडी में। ठीक है। तो हेमोग्लोबिन का ये फंक्शन है। एडिशनली पोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू हेमोग्लोबिन। और इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड भी जो होते हैं वो भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं पूरे बॉडी पार्ट्स में हेमोग्लोबिन के हेल्प से। अब देखेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होता है, WBCs। दिस सेल्स आर पेल व्हाइट एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन द इम्यून सिस्टम। ये जो होता है वो मतलब इसका कलर नहीं होता है उतना, मतलब कलर नहीं होता है, और लेकिन ये बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है हमारे इम्यून सिस्टम में। ठीक है। इम्यून सिस्टम को बनाने में। अब आगे देखते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स responsible for blood coagulation. Platelets serves as a defense mechanism, preventing the excessive blood loss in the event of an injury. तो इसका जो काम है ना प्लेटलेट्स का, ये है ना कि जो भी ब्लड कोगुलेशन होता है हमारे बॉडी में, ये प्लेटलेट्स ही करता है। इसका मेन मतलब यही काम है।
तो जिससे कि ना जो हमारे इस तरीके से हमारे बॉडी में हेल्प करता है। जब भी हमें कोई मतलब इंजरी होता है, कहीं चोट लग जाता है हमारे बॉडी में जहाँ से ब्लीडिंग होने लगता है, तो उस टाइम में ये एज़ अ डिफेंस मैकेनिज़्म ऐसे हमारे जो इंजरी होते हैं, वहाँ पे ब्लड को जो ब्लीडिंग होता है, उसको ब्लड को वहाँ पे कोगुलेट कर देता है, जमा कर देता है। तो ताकि ब्लीडिंग ना हो और जो हमारा इंजरी है, वो बहुत जल्द ही रिकवरी कर सके। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है लिम्फ। देखते हैं लिम्फ क्या है। फर्स्ट है लिम्फ रिसेम्बल्स ब्लड बट लैक्स रेड ब्लड सेल्स। जो लिम्फ है वो मतलब ब्लड मतलब ब्लड ही के जैसा है, लेकिन इसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं। इसमें जो है रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं। फॉर्म्ड फ्रॉम लिक्ड फ्लूइड इन टिश्यूज, lymph is collected by lymph vessels and returns to blood capillaries। ये जो होते हैं जो भी हमारे टिश्यूज में जो फ्लूइड होते हैं वो लीक करते हैं, मतलब बाहर निकलने लगते हैं, तो उसी से ये बनता है। तो जो लिम्फ जो होते हैं वो लिम्फ वेसल्स जो होते हैं वहीं से ये कनेक्टेड होते हैं। कनेक्टेड नहीं होते हैं, मतलब वहीं से एक्यूमुलेट होते हैं, इकट्ठा होते हैं और फिर वापस मतलब ब्लड कैपिलरीज में चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लिम्फ और येलोइश लिक्विड fluid with fewer proteins than blood plays a vital role in the immune system। लिम्फ जो है ये मतलब येलो कलर का लिक्विड होता है जो जिसके पास मतलब कम ही प्रोटीन होते हैं एज कम्पेयर टू ब्लड। बट ये इसका जो होता है इम्पोर्टेंट रोल मतलब प्ले करता है हमारे इम्यून सिस्टम को में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है it flows from tissues to the heart, assisting in transportation and germ destruction। तो ये जो है वो टिश्यू से जितने मतलब हमारे टिश्यूज हैं बॉडी के, उन टिश्यू से हार्ट में जाता है। ठीक है। इस तरीके से ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन और जर्म डिस्ट्रक्शन में, मतलब जो भी हमारे बॉडी में मतलब ट्रांसपोर्टेशन होते हैं उसमें ये हेल्प करते हैं। और जो भी जर्म है, जो भी मतलब जर्म है मारने में ये हेल्प करता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या है यहाँ पे हम समझेंगे। तो डबल सर्कुलेशन, the heart receives oxygenated blood from the lungs, pumps it to various parts of the body and then receives it back for another circulation। जो हार्ट है हमारा, यहाँ पे फिगर में हार्ट है, ये हार्ट है, ये पूरा ही हार्ट है, ये दिखाते हैं, ये हार्ट है। ठीक है। अरे यार, ये हार्ट है। ठीक है। तो जो हार्ट है ये क्या करता है, जो भी ब्लड है वो और जिनका ऑक्सीजन होता है, पहले बॉडी ऑक्सीजनेशन होता है लंग्स में, फिर वापस से ये लंग से आते हैं हार्ट में। ठीक है। और फिर उसके बाद इसका दूसरा सर्कुलेशन होता है फिर से बॉडी में। इस तरीके से मतलब consequently the blood completes a full round through the body, passing once through the right half as a deoxygenated blood and once through the left half as oxygenated blood। इसमें क्या होता है ना कि इस तरीके से ये जो ब्लड है वो पूरे बॉडी का फुल राउंड कंप्लीट कर लेता है। पहले तो एक बार यहाँ पे ये राइट जो हाफ है यहाँ पे, ये राइट हाफ है, यहाँ पे जो राइट हाफ है यहाँ से मतलब वीन के थ्रू और वे यहाँ लंग्स में एंटर करता है। फिर उसके बाद यहाँ से इसका ऑक्सीजनेशन होता है, ये लंग्स कैपिलरीज है।
ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होता है इसका, और फिर यहाँ पे ये पल्मोनरी वीन से लंग में आता है, मतलब लंग से पल्मोनरी वीन्स में आता है, और फिर यहाँ पे ये वापस से हार्ट में आ जाता है, और यहाँ पे इसका मतलब जो ये ऑक्सीजनेशन होने के बाद यहाँ से ये आता है हार्ट में, और फिर इसके बाद ये हार्ट से फिर वापस ये जो आर्टरी है यहाँ पे ऑर्टा है, यहाँ से होते हुए पास करते हुए बॉडी में जाता है। यहाँ पे टू बॉडी दिखाया है, और फिर आर्टरी से होते हुए बॉडी फिर वापस बॉडी में आ जाता है। और ये यहाँ पे जो कैपिलरीज है ये यहाँ पे शो हुआ है यहाँ पे। अरे यार, ये जो कैपिलरीज है ये कैपिलरीज इन द बॉडी ऑर्गन्स अपार्ट फ्रॉम द लंग्स, ये बॉडी ऑर्गन्स में जो ये कैपिलरीज है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ब्लड है ये पूरा फुल राउंड कंप्लीट कर लेता है बॉडी का। एक बार राइट हाफ बॉडी के जो मतलब राइट हाफ यहाँ पे राइट हाफ से होते हुए लंग में जाता है, फिर उसके बाद ऑक्सीजनेशन होता है, फिर हार्ट में आता है, फिर वापस से बॉडी में चला जाता है। ठीक है, तो जब लेफ्ट हाफ में आता है तो यहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जो लेफ्ट हाफ में यहाँ पे आता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो हम देखेंगे कि ये प्रोसेस कैसे होता है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इज अ क्रूशियल प्रोसेस इन प्लांट्स। ये जो प्रोसेस होता है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। It encompasses the movement of water and essential nutrients throughout the plant to support its survival. इसमें क्या होता है, वाटर और जो essential nutrients होते हैं वो पूरे प्लांट्स में मतलब ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो उनका मूवमेंट होता है ताकि ये जो प्लांट है वो सरवाइव कर सके। प्लांट कंडक्ट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर थ्रू डिस्टिंक्ट पाथवेज। प्लांट जो है होता है उनमें ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड और वाटर का दोनों का, जिसका जो पाथवे होता है जहाँ से वो मतलब जो टिश्यूज होते हैं जहाँ से वो फूड और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो डिफरेंट होते हैं पाथवेज। यहाँ पे ये जाइलम है, जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर। जो जाइलम जो होता है ये एक टिश्यू है जिसके थ्रू वाटर जो होते हैं प्लांट में उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, मूवमेंट होता है। फ्लोएम जो है ये भी टिश्यूज हैं, ये दोनों पाथवेज हैं जो कि टिश्यू हैं। ये इसका जो काम है इज डेडिकेटेड टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। जो भी फूड है जैसे मतलब मिनरल्स के फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्लोएम के थ्रू। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, root cells in contact with the soil actively absorb ions, stabilizing a concentration difference between the root and the cell। जो root cells होते हैं जो कि soil के contact में होते हैं वो क्या करते हैं, ions को absorb कर लेते हैं। मतलब जो भी प्लांट का जो रूट होता है उसका जो सेल्स होते हैं वो सॉइल के कांटेक्ट में होते हैं, तो इस तरीके से वो जो भी आयन होते हैं सॉइल्स में उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इस तरीके से आयोनिक मतलब कॉन्सेंट्रेशन आयोनिक डिफरेंस मतलब क्रिएट कर देते हैं। इस तरीके से जो कॉन्सेंट्रेशन होता है किसका मतलब आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो डिफरेंट हो जाता है। तो इस तरीके से उसको अपने मतलब एक यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में बताया है क्या करता है। फिर water moves into the root from the soil to equalize this ion concentration difference। इस तरीके से वाटर जो होता है वो रूट सेल से सॉइल से रूट सेल में मूव करता है। ठीक है, ताकि वो जो आयोनिक डिफरेंस वहाँ पे डिफरेंस आयन का वो जो मतलब जनरेट हुआ था उसको वो इक्वलाइज कर सके, स्टेबिलाइज कर सके। ठीक है, Additionally, the evaporation of water molecules from the lip cells generates suction। और इसके साथ ही जो evaporation होता है मतलब वाटर का लिप सेल से वो एक सक्शन एक नीड जनरेट कर देता है प्लांट्स में। ठीक है, जिससे कि ताकि वो वाटर जो होता है वो जाइलम सेल्स ड्राइंग वाटर, जिसे जाइलम सेल्स के थ्रू वो वाटर जो होता है वो मतलब रूट
रूट से एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ट्रांसपीरेशन। समझते हैं ट्रांसपीरेशन क्या है। यहाँ पे हम लोग कलर चेंज कर लेंगे, पिंक। transpiration transpiration refers to the loss of water in vapor form from the plant's aerial plants। जो प्लांट्स के एरिया ऐसे पार्ट्स जो कि जो जिसमें रूट्स नहीं आते हैं प्लांट के, जो कि ग्राउंड से ऊपर होते हैं, जिसमें स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स ये सब आ जाते हैं, तो उनको हम लोग एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के एरियल पार्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है ना जिसमें कि जो वेपोराइजेशन होता है वाटर का उन पार्ट्स से, उसी प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिस प्रोसेस एड्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, कंट्रीब्यूटिंग टू टेम्परेचर रेगुलेशन। इस प्रोसेस में ये मदद करता है ताकि एब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है, जो भी वाटर का जो अपवर्ड मूवमेंट है वो हो सके, ट्रांसपीरेशन हेल्प करता है। ठीक है, और या फिर जो भी डिसॉल्व मिनरल्स है वहाँ ट्रांसपोर्टेशन हो सके, इसमें ये प्रोसेस जो है ट्रांसपीरेशन का हेल्प करता है ताकि एब्जॉर्प्शन हो सके रूट से लिप्स तक। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन रूट से लिप्स तक हो सके। इस तरीके से वो जो प्लांट का जो ये टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करता है ये ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। कैसे फूड और जो सब्सटेंसेस उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट में। द मूवमेंट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम फोटोसिंथेसिस इज टर्म्ड translocation and it takes place within the vascular tissue section called the phloem। जो भी सॉल्युबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनका जो मूवमेंट होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के मतलब फोटोसिंथेसिस के बाद मतलब आते हैं, ये जो प्रोडक्ट होते हैं सॉल्युबल प्रोडक्ट्स, उनका जो मूवमेंट होता है वो उसी को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ठीक है, and it takes place within the vascular tissue section called the phloem। और ये जो होता है प्रोसेस, जो मूवमेंट होता है सॉल्युबल प्रोडक्ट का, उसका जो प्रोसेस होता है वो वेस्कुलर टिश्यू के थ्रू होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मतलब उसी के वेस्कुलर टिश्यू में ही होता है, जिसको हम उस सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट के फ्लोएम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एनर्जी इज हार्नेस्ड टू अकम्प्लिश ट्रांसलोकेशन इन द फ्लोएम। इसमें जो एनर्जी होता है उसका भी मतलब अच्छा मतलब एनर्जी भी यूज होता है जिससे कि ट्रांसलोकेशन हो सके फ्लोएम में। ठीक है, एनर्जी उसको कंट्रोल मतलब कंट्रोल करता है उस प्रोसेस को, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस को। The substances such as sucrose are actively transferred into phloem tissue utilizing energy derived from ATP। जो सुक्रोज होता है जो कि ये जो होता है ये प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है कैसे फॉर्म होता है, फोटोसिंथेसिस के बाद फॉर्म होता है। फोटोसिंथेसिस के में क्या होता है, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज फॉर्म होता है। जो ये बाद में ये जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होते हैं वो एक एंजाइम के साथ के हेल्प से रिएक्ट करते हैं, जिसके बाद ये सुक्रोज फॉर्म होता है। और ये जो मतलब ये जो सुक्रोज है ये कैसे मतलब ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम टिश्यू के थ्रू, एनर्जी जो होता है उसको एटीपी से जो कि आता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसी एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए इसका जो ट्रांसपोर्ट सुक्रोज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अरे सॉरी ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जाइलम फ्लोएम। ये दोनों, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं ये देखेंगे। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो रूट्स से जितने भी पार्ट्स होते हैं प्लांट के वहां पे ये ट्रांसपोर्ट करता है, ये जाइलम का फंक्शन है। ठीक है,
नो एनर्जी इज यूज्ड, इसमें जो होता है एनर्जी यूज नहीं होता है, लेकिन इस प्रोसेस में एनर्जी यूज होता है, इसमें फ्लोएम में। ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लिव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसमें जो क्या होता है ना कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है, मतलब एज ए रिजल्ट जो फॉर्म होता है, उसको क्या करता है ना कि लिप से वो मतलब जितने भी पार्ट्स है प्लांट के वहां पे ये ट्रांसपोर्ट करता है। कौन? फ्लोएम। एनर्जी इज यूज्ड फ्रॉम एटीपी, जो एनर्जी इस प्रोसेस में जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है उसको वो एनर्जी जो होता है वो एटीपी से आता है। अब नेक्स्ट, यहाँ पे अब हम नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे, excretion. The human excretory system comprises two kidneys, two ureters, and a urinary bladder and a urethra. जो ह्यूमन का एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसमें किडनीज आ जाते हैं, यूरेटर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सब जो होते हैं ये एक्सक्रेटरी सिस्टम होते हैं। इन सबको मतलब एनिमल एग्जिबिट एन एडवांस एंड स्पेशलाइज्ड एक्सक्रेटरी सिस्टम। जो एनिमल्स का एक्सक्रेटरी सिस्टम है वो काफी अच्छा होता है, ठीक है, काफी स्पेशलाइज अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड होता है। इन कॉन्ट्रास्ट प्लांट्स लैक अ वेल डेवलप्ड एक्सक्रेटरी सिस्टम सिमिलर टू दैट ऑफ एनिमल्स। इसमें लेकिन वही ठीक है, इसके उल्टा जो प्लांट्स होता है उसमें उतना वेल डेवलप्ड अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड मतलब एक्सक्रेटरी सिस्टम नहीं होते हैं प्लांट्स में, जितने अच्छे एनिमल्स के होते हैं। प्लांट्स डू नॉट possess specialized organs for excretion। प्लांट्स के पास अच्छी तरीके से मतलब अच्छे तरीके से उतना स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं होते हैं जिससे कि ये प्रोसेस जो है एक्सक्रीशन का वो कर सके। consequently excretion in plants is not as complex as it is in animals। तो प्लांट्स का जो एक्सक्रीशन होता है वो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है जितना कि एनिमल्स में होता है। एक सेकेंड, प्लांट में जो होता है एक्सक्रीशन, ये जो प्रोसेस है वो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है जितना कि ये एनिमल्स में होता है, क्योंकि एनिमल्स के पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जिससे कि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है प्रोसेस। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, यहाँ पे हम समझेंगे ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम कैसे मतलब क्या होता है, मतलब कैसे वर्क करता है और किससे बना होता है। तो The human excretory system consists of a pair of kidneys। में जो होता है ह्यूमन में इनमें किडनीज होते हैं। यहाँ पे नीचे डायग्राम में दिखाया हुआ है जो कि मैं आगे दिखाऊंगी। इसमें जो होता है वो किडनी होते हैं जो दोनों साइड में। each kidney is connected to the urinary bladder by a tube called the ureter। और इस तरीके से जो दोनों किडनी है वो यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड होते हैं, जो कि एक ट्यूब होते हैं जिससे कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम यूरेटर बोलते हैं। किडनी जो होते हैं वो यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड होते हैं एक ट्यूब के थ्रू, जिसको हम लोग यूरेटर बोलते हैं, ठीक है। यूराइन इज गैदर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सपेल्ड थ्रू द यूरेथ्रा इज नीडेड। जो यूराइन होता है, जो लिक्विड वेस्ट होता है, वो यूरिनरी ब्लैडर में एक्यूमुलेट होता है, यहीं पे कलेक्ट होता है और फिर बाद में और यहाँ पे मतलब बॉडी से बाहर निकल जाता है यूरेथ्रा के थ्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इंक्लूड्स, इसमें ये आ जाते हैं पेयर ऑफ किडनी, urinary bladder, a pair of the ureter। इसमें यूरेटर के भी पेयर आ जाते हैं जिसमें ये है यूरेटर, ये यूरेटर है और ये जो है यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम लोग मतलब अब आगे मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किडनी। तो देखते हैं किडनी। द किडनी
द किडनी ऑफ बीन शेप्ड ऑर्गन इज सिचुएटेड नियर द वर्टेब्रल कॉलम इन द एब्डोमिनल कैविटी। जो यूरिन किडनी है ये बीन शेप्ड में होता है। ये जो किडनी है ये बीन के शेप में होता है। ये वर्टेब्रल कॉलम के पास इसका जो लोकेशन होता है वो वर्टेब्रल कॉलम के पास होता है, जो कि एब्डोमिनल कैविटी में होता है। कंप्राइजिंग न्यूमरस फिल्टरिंग यूनिट नोन एज नेफ्रॉन्स। इसमें बहुत सारे फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं जिसको हम लोग नेफ्रॉन्स बोलते हैं। आगे मैं अभी मतलब आगे हम लोग देखेंगे कि नेफ्रॉन क्या होते हैं। तो द नेफ्रॉन इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। जो नेफ्रॉन होते हैं उनको किडनी के फंक्शनल यूनिट से हम लोग जानते हैं। जो हमारे किडनी होते हैं उसमें फंक्शन जो होते हैं मतलब नेफ्रॉन का काम नेफ्रॉन करता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ये नेफ्रॉन होता क्या है। अब ठीक है, तो बाकी का आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर मेरा ये लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो है उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। अगर कुछ डाउट होगा तो उसमें जरूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।